नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर एक नई वैकेंसी है जिसकी बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, और ये वैकेंसी आपकी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार द्वारा निकाली गई है। तो इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, एक चीज़ बता दूँ, ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए है। तो आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, कैसे अप्लाई करना है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या मेंशन की गई है। तो सबसे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ की जो बात करें तो इसमें जो आपके पोस्टें हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका सिस्टम मैनेजर, इसकी एक पोस्ट है। डिप्यूटी रजिस्ट्रार, दो पोस्टें हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 1, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, और टोटल अगर आप देखें तो ये सारे मिला के अपर डिवीज़न क्लर्क 1 पोस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क 5 है। एमटीएस के 22 पोस्ट हैं, और लाइब्रेरी असिस्टेंट 1, लैब अटेंडेंट 4, तो इस तरह से स्टेनोग्राफर का 1, कुक ड्राइवर 1। तो ये सारे पोस्टें हैं आपके। टोटल बात करें तो 54 पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए अलग से पोस्टें हैं। एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, और कोच एथलेटिक्स की बात करें तो टोटल 3 हैं आपके, हर एक के लिए एक एक है। और सेम फीमेल की बात करें तो एमटीएस का ये जो कैंपस है कन्या गुरुकुल कैंपस, इसकी बात कर रहे हैं, तो इनके लिए एक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी रखा गया है। तो आपको यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन की बात की गई है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, वो आपको मिल जाएगा। मैं अभी लिंक दे दूँगा वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। इसमें बताया गया है कि डिटेल्स रिगार्डिंग असेंशियल क्वालिफिकेशन, पे लेवल यानी कि सैलरी क्या होगी, एज लिमिट, रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आर अवेलेबल इन द आर रूल्स ऑफ गुरुकुल कांगड़ी। वहाँ पर आर रूल्स करके दिया गया होगा, तो उस वेबसाइट पर आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाइए, डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें कुछ बातें कही गई हैं जनरल, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आवेदन के लिए आपका जो फॉर्म है वो भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। वैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, और इससे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग स्टाफ की। टीचिंग स्टाफ की बात करें तो इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये सारे पोस्टें हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख लीजिएगा आर रूल्स में, जो कि इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो ये सारे पोस्ट हैं, आप देख लीजिए। फिलॉसफी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट, और ये सारे पोस्ट आपके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह से है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है। सेम यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है कुछ पोस्टें। तो क्वालिफ़िकेशन को एक बार अच्छे से देख लेना, अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप सोच कर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें सेम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आपका ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फॉर्म फॉर्मेट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, कैसे भरना है, क्या करना है, तो आप देख सकते हैं। ये जो है आपको सेम वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, और इसमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको भरनी है, ये सारी। एक्सपीरियंस है तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो एक बार खुद से अच्छे से पढ़ लें, जो पॉइंट्स बताए गए हैं इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट, खासतौर से क्वालिफ़िकेशन और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद टीचिंग स्टाफ की बात करें तो सेम इस तरह का आपका रहने वाला है। देखिए ये फॉर्म देख रहे हैं आप, ये है आपका टीचिंग स्टाफ के लिए। तो इसमें भी आपको सारी डिटेल्स आपकी डालनी पड़ेंगी और क्वालिफ़िकेशन वगैरह। तो इसमें काफ़ी हाई क्वालिफ़िकेशन होगा, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है अभी इस बार का प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए, तो जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई होगी उसमें आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर दिया भी गया है, एज़ पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेना अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका फ़ीस वगैरह सबमिट करना है वो कितना करना है, पर्टिकुलर अलग अलग फॉर जो टीचिंग है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए। तो यहाँ पर बताया गया कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर एंड वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फ़ी ऑफ Rs 800 एंड 400 फॉर SC ST एंड PWD। तो 800 रुपये है आपका जनरल के लिए और जनरल OBC के लिए, और बाकी SC ST PWD की बात करें तो 400 है
ये किसके लिए है? ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, और टीचिंग पोस्ट वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 1200 रुपये। 600 है आपका SC ST PWD के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म्स सेल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, जो मैंने आपको बताया और दिखाया भी। वेबसाइट ये दिया गया है gkv.ac.in एंड फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ डिटेल्स ऑफ फी पेमेंट एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार बाय रजिस्टर्ड, या फिर स्पीड पोस्ट से आप ये भेज सकते हैं 31 जुलाई 2021 तक। द मिनिमम एलिजिबिलिटी, पे लेवल, रिजर्वेशन, जनरल कंडीशंस, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर टीचिंग पोस्ट इन सेल्फ फाइनेंस स्कीम। द पे स्केल शैल बी एज पर द SF रूल्स, जो कि आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो सारी डिटेल वहाँ पर दी गई हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। बैंक डिटेल यहाँ पर बताया गया है, किस बैंक को लेकर आपको ये ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ पर बताया गया कि मोड ऑफ पेमेंट, दो डिमांड ड्राफ्ट इस फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरुकुल कांगड़ी डीम टू बी यूनिवर्सिटी पेबल एट हरिद्वार, दो ऑनलाइन मोड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स, ये डिटेल्स दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग। तो एक बार पहले अच्छे से सारे नोटिफिकेशन पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, और डायरेक्ट वहाँ पर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के पॉइंट्स या फिर फॉर्म वगैरह, फॉर्मेट वगैरह, वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहीं से आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो ये थे आज की एक नई वैकेंसी। तो कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।